हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज निकालना सिखाएंगे। यानी इस वीडियो में परसेंट कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं और परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो बताने वाले हैं। और वो भी क्या चीज़ में? चुटकी में। आपको ये चुटकी में निकालना सिखाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एनटीपीसी का रेलवे हो रहा हो अभी जो होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप किस तरह यानी परसेंटेज आप चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। या कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, या आप कोई क्लास में पढ़ते होंगे, सिक्स्थ क्लास, सेवेंथ क्लास, फिफ्थ क्लास, तो ये परसेंटेज निकालने का जो तरीका बताने वाले, बहुत ज़बरदस्त तरीका, वो आपको काम आने ही वाला है। तो चलिए आपको सवाल दे करके बताएंगे और इसका परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो भी बताते हैं। तो चलिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ में बटा हुआ, पर सेंट। पर मतलब होता है प्रति, पर मतलब होता है प्रति, और सेंट मतलब होता है 100, यानी सैकड़ा हम बोल सकते हैं, 100 या सैकड़ा। तो प्रति सैकड़ा को ही हम प्रतिशत बोलते हैं या परसेंटेज बोलते हैं। तो चलिए, आपको कभी भी कोई भी चीज़ हो परसेंटेज का निकालने के लिए, तो आपको 100 से क्या करना है, भाग करना है। बस ये याद रखना है। आप इसमें दो चीज़ सीखेंगे, फ्रैक्शन में भी निकालने के लिए सीखेंगे और प्रतिशत में भी निकालने के लिए सीखेंगे। तो दोनों चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड तक देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिल जाए। चलिए बगैर देर किए वो शुरू करते हैं। देखिए सवाल किस तरह आपको पूछा जाएगा। यहाँ देखें, पहला सवाल है कि वह संख्या क्या होगा जिसका 5% 16। दूसरा सवाल है कि किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत क्या होगी, ज्ञात करके। और तीसरा सवाल है कि 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित है, यानी अब्सेंट है, तो विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत होगा अनुपस्थिति में। और चौथा सवाल है कि 90 के 50% का 80% क्या होगा, ये आया हुआ है आरआरबी का, एएलपी और टेक्नीशियन का, यानी 23/1/2019 का शिफ्ट 3 में आया हुआ सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। तो इस तरह का सवाल आ भी सकता है और आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और पांचवा सवाल जो है 85% का, 50% का, 30%, यानी यहाँ पर देखिए 3% दिया हुआ है, तो इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आपको एक एक करके हम हिसाब बनाना सिखाते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि वह संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या होगा जो 5% का 16 है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल रहे, संख्या पूछे, तो आप सीधा सीधी मानेंगे, पहले सिर्फ मान लेना है। जो भी चीज़ पूछेगा आपको उसको मानना है। तो आपका क्या पूछ रहा है, संख्या। देखिए वह संख्या क्या होगा, तो माना कि संख्या बराबर एक्स, माना कि संख्या बराबर एक्स। अब क्या बोल रहा है, जिसका 5% 16 है। जब भी बोलेगा 16 है, 17 है, 32 है, तो आप ये सब को जो भी है लास्ट में उसको आप बराबर से दाहिने तरफ लिख दे बस। और क्या बोल रहा है कि उस संख्या का 5% क्या होगा, तो एक्स का 5%, एक्स का 5%, मतलब ये का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। जहां पर का बोलेगा तो आप लिख देंगे गुना। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स का 5%, तो 5 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। इस परसेंट का मतलब क्या हो गया, प्रति सैकड़ा, यानी प्रति 100। तो आप 100 से सिर्फ भाग दे दे, अब बराबर जो है 16 लिख दे। अब यहाँ पर देखे काटे, 20 पचे 100। देखिए हल करेंगे आसान से, तो एक से ऊपर में है तो एक्स बटा 20 बराबर 16। यहाँ पर इस तरह से रहे जब भी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एक से एकम एक्स और 16 दूना 32, और एक ज़ीरो बैठा दे तो आपका हो गया एक्स बराबर कितना, 320। यानी उस संख्या का क्या होगा जिसका 5% 16 है, तो वह संख्या हम मान लिए थे क्या चीज़, एक से मान लिए थे, तो वह संख्या क्या निकल गया आपका, 320। यही आपका आंसर हो गया। कितना इजी था। चलिए आपको दूसरा सवाल देकर बताते हैं। दूसरा नंबर का हिसाब देखते हैं, एकदम इजी है, आप चंद सेकंड में बना सकते हैं। तो चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं कि किस तरह आप हल करेंगे। तो सवाल क्या है कि कक्षा में 45 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं।
और सवाल में और आगे है कि कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत ज्ञात करना। तो पहले देखिए बॉयज़ कितना है भाई, बॉयज़ है 45 और गर्ल्स कितना है, यहाँ देखें 30। तो टोटल कितना स्टूडेंट्स हो गया 75। जब भी इस तरह का आप सवाल रहे कि 45 या 40 या कोई भी अंक दिया हुआ रहे और उसका यानी गणना बोले, तो सबको पहले कुल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ये सबको जोड़ देना। ठीक है, अब मान लेते हैं हम क्या चीज़ कि माना कि क्या चीज़ बोले, लड़कियों की प्रतिशत। तो यहाँ पर लिख देंगे गर्ल्स का प्रतिशत माना कि x प्रतिशत। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लड़कियों का सिर्फ निकाले, किस चीज़ का है, लड़कियों का है। तो यहाँ पर कुल को लड़कियों में प्रतिशत कर करके बराबर 30, सिर्फ लड़की बोल रहा है तो बराबर हम यहाँ पर 30 बोल रहा है तो बराबर हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए 75 का कुल कितना था 75। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो कुल को आगे गुना करना पड़ेगा, जितना भी जोड़ के आवे उतना गुना करना है। तो 75 का x%, तो x लिख दिया और ये परसेंट के बदली में हम 100 लिख देंगे और बराबर 30। देखिए आगे बना के दिखाते हैं। अब इसे जोड़ घटा तो आता ही होगा, गुना आता ही होगा। अब यहाँ पर काट दे तो देखिए 20 पचे 100, 15 पचे 75, 4 पचे 20 और 3 पचे 15 और 3 दहें के यहाँ पर बराबर में काट सकते हैं। जब भी बराबर में रहे तो ऊपर ऊपर आसानी से काट सकते हैं। अब बचा क्या है, तो 1/4 बराबर 10। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर 1 दे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से 1 कम x बराबर 10 चौके 40%। यहाँ देखें 40% क्या हो गया है, लड़कियों का प्रतिशत निकल गया। यहाँ देखिए सवाल क्या था कि कक्षा में जो है लड़कियों की प्रतिशत ज्ञात करें, तो आप जो निकाल के लाए हैं ये लड़की का प्रतिशत कितना हो गया है 40%, ये आपका आंसर हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल लेकर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आपके स्क्रीन पे देखें, सवाल है कि 32 विद्यार्थियों में देखें कुल विद्यार्थी कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कितना है भाई 32 और 8 गो जो है अब्सेंट है, क्या है गैर हाजिर है। तो विद्यार्थियों में से यानी कुल में से 32 में से जो अनुपस्थित है, जो अब्सेंट है, उसका प्रतिशत निकाल के बताएं। तो प्रतिशत निकालने से पहले ये देखना है कि अनुपस्थित कितना है। ये देखिए अनुपस्थित कितना है 8 है। तो हम मान लेते हैं कि जो भी अनुपस्थित है परसेंट में वो क्या है 1 से है। जब भी ऐसा रहे तो मान लेना, माना कि अब्सेंट जो विद्यार्थी है प्रतिशत में, ये तो दिया हुआ है क्या चीज़ में, अंक में दिया हुआ, यानी 8 विद्यार्थी जो है अनुपस्थित है, लेकिन परसेंट में पूछ रहा है तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 1%। ठीक है, कितना परसेंट 1%। अब क्या बोल रहा है कि अब्सेंट वाला जो है उसका हम निकाले क्या चीज़, परसेंट निकाले। तो टोटल आपका कितना था स्टूडेंट्स 32, तो 32 का x% और अब्सेंट कितना था भाई 8 था, आप 8 लिख दें। बस इसे हल करें, आपका आंसर आपके स्क्रीन पर रहेगा। तो 32 गुना का मतलब गुना 1 से लिख दिए और ये परसेंट के बदले में आप बटा 100 लिख दे बराबर 8 लिखे। अब आगे बढ़े, अब यहाँ पर काटिए 8 चौके 32, अब भी 25 चौके 100, यहाँ देखिए 100 कट गया। बराबर में जब भी रहे तो आप बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो x/25 बराबर इधर कुछ नहीं है तो 1/1 दे दे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से 1 में x बराबर 25। ये क्या चीज़ आपका निकल गया है परसेंट। यही आपका क्या माने थे हम यहाँ पर कि अब्सेंट का परसेंट कितना है, तो ये लड़की का परसेंट निकला है और उसका आंसर जो निकला है यहाँ देखिए कितना परसेंट था 25%। ये आपका आंसर हो गया, ये 25%। चलिए आपको नेक्स्ट सवाल देकर देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, आप स्क्रीन पे है देखिए, ये आरआरबी जो एएलपी का होता है एग्ज़ाम, उसमें ये आया हुआ है, ये खुद आप देख लें।
यहाँ पर आरआरबी का एएलपी जो होता है असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ पर गलती से एपीएल लिखा गया है, लेकिन एएलपी होता है। ये 2019 का जो आया हुआ एग्ज़ाम है वो प्रीवियस क्वेश्चन हम लिए हैं। तो चलिए, आपको 2% रहेगा, आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे 50% और 80% का कितना होएगा। तो जब भी इसका ऐसे रहे तो बस हल कर देना है। 90 का 50% का 80%, बस आप इसको हल करें। बस का जहाँ पर है आप वहाँ पर गुना का निशानी दे दे, परसेंट के जगह पर आप नीचे 100 दे दे। कितना इजी है, आप इसी तरह हल कर सकते हैं। अब इसमें काट छाट आपका हाथ में है, बस काट दे। 1 1 0 1 1 0 1 1 0 कट गया। अब आप आसानी से काट सकते हैं। 5 दूना 10, 2 चौके 8। अब यहाँ पर देखिए 4 और 9 बराबर कितना हो गया, 9 चौके 36। ये आपका आंसर हो गया। जब भी 2% रहे तो आप इसी तरह हल करें। चलिए, आपको बगैर देर किए हुए नेक्स्ट वाला भी सवाल दिखा देते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए ये भी आया हुआ है एनटीपीसी का सीबीटी 1 में, यानी आया हुआ 2021 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो इसमें शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ है। तो इसमें देखिए परसेंट कितना है, 3% है, और किसके बराबर है भाई, 51 के बराबर है। तो राशि ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको का करके गुना कर देना है। 85% का 50% का 30% बराबर कितना है, 51 के बराबर है। बस आपका आंसर निकल गया है। आप यहाँ पर मान सकते हैं, राशि को x भी मान सकते हैं। आप यहाँ पर मान ले, माना कि राशि जो है वो आप बराबर x मान ले, तो आपको x गुना कर देना है बस। तो x गुना 85/100 गुना 50/100 गुना 30/100 बराबर 51। बस आप इसे हल करें, जो कट रहा काट दे। 1 0 1 0 1 0 दे। 5 दूना 10 और कटने वाला है, हाँ कटने वाला है तो काट दे। देखिए 70 पचे 85 और 20 पचे 100 कट गया, और कटने का है तो काटे। अब यहाँ पर देखिए एक और कटने वाला, 70 तिया 51, यहाँ बराबर में भी कट गया है। अब नहीं कटने का लायक है तो आप गुना कर दे सिंपली। अब क्या क्या बचा हुआ है भाई, तो यहाँ पर देखिए 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 20 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ। तो 20 दहें के 200 और 200 दूना 400। तो x/400 बराबर, यहाँ पर देखिए 3 भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 और 3 काट दीजिए, तो 20 दूना, यहाँ देखिए 20 दूना 40, 40 दहें के 400/1। तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1 से बराबर कितना हो गया, 400। यही आपका आंसर हो गया। एकदम इजी तरीका से आप बना दिए हैं। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करें। आज हम इस वीडियो में यही 5 हिसाब लिए थे, ताकि आपको धीरे धीरे आपको समझाएं और समझे, और आप अच्छे से समझे, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी जो भी हिसाब हो आप प्रैक्टिस में करें। एक यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ देखें यही सवाल है, आप इसे एक बार और ट्राई कर सकते हैं, तो ट्राई करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और कोई भी कमेंट हो, अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, ताकि